आईटी शेयरों पर करते हैं फोकस। आज आईटी शेयरों में है जोरदार गिरावट। इसकी वजह वैसे तो आपको पता होगी, फिर भी डिटेल में जरा समझ लीजिए। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए सर। यहाँ पर जिस तरह से एक्सेंचर की बातें चल रही है कि इन्होंने जो गाइडेंस कट किया है उसके बाद आईटी शेयरों में आज आपको भारी बिकवाली सुबह के 1-1.5 घंटे में आती हुई नजर आई। बट ऑफकोर्स उसके बाद थोड़े से रिवर्सल्स भी आ रहे हैं और आधे जो है अभी गेंस इन्होंने जो लॉसेज है उसको रिकवर कर लिया है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो गाइडेंस कट की गई है ये कहीं ना कहीं पिछले 4-5 महीनों से थोड़ी सी एविडेंट हो रही थी। रीज़न बीइंग आप देखिए कि सितंबर में पहले भी जब 4.6% का अनुमान लगाकर चल रहे थे FY24 के लिए कि ये ग्रोथ गाइडेंस देते हुए नजर आएंगे, उसके मुकाबले 2 से 5% का ही इन्होंने गाइडेंस दिया। तो यानी कि जो रेंज है वो उन्होंने 2% की लोअर बैंड पर भी ला दी थी उस समय, जबकि 4.6% का अनुमान था। उसके बाद Q1 FY24 में आप देखिए तो 2 से 5% की गाइडेंस जो सितंबर में इन्होंने दी थी उसको बरकरार रखा। पर अब जो दूसरी तिमाही की जब इनके नंबर्स आए हैं उसमें इन्होंने जो गाइडेंस काटी है वो सिग्निफिकेंट कट है। FY24 के लिए इन्होंने 2 से 5% की गाइडेंस जो पहली तिमाही में बरकरार रखी थी उसको 1 से 3% अब यहां पर कर दिया है। और यह इसके लिए इन्होंने मेन रीजन जो साइट किया है वो है कंसल्टिंग सर्विसेज का। तो उसको लेकर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड क्लाइंट्स की तरफ से हुआ करते थे उसमें कमी आती हुई नजर आ रही है इनको आगे, और इसी वजह से इन्होंने आगे के लिए ये गाइडेंस कट किया है। अब कंसल्टिंग सर्विसेज में ऑफ कोर्स काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज आपके सामने आती ही हैं, और आप देखिए तो यहाँ पर भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर जो पिछले 4-5 महीनों से बात चल रही थी कि भाई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है इकोनॉमी में, चाहे आप यूएस की बात करें या यूरोप को लेकर कोई भी चर्चाएं होती थी तो उस पर कंसर्न्स लगातार इकोनॉमी को लेकर बने हुए थे कि वहां पर इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से ये चिंताएं लगातार बनी रह रही थी। बट ऑफ कोर्स अब हम देख रहे हैं कि यूएस के लिहाज से भी जीडीपी इंप्रूव हो रहा है, नए लाइफ हाइज पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं, और अब आगे के लिए संकेत तो इंटरेस्ट रेट में कटौती होने के भी है। तो एक रिवर्सल्स भी आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल जो ब्रोकरेज हाउसेज है उनकी थोड़ी अभी चिंता बनी हुई है कि जो रिकवरी रेट है वो थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है एक्सचेंजर की गाइडेंस के कट के बाद। अब सीएलएसए यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहां पर बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर जो आउटलुक है वो अभी भी कमजोर है। साथ ही नोमुरा ये कह रहे हैं कि एक्सेंचर की जो डिसीजन मेकिंग में देरी हुई है और साथ ही जो डिस्क्रिशनरी खर्चे कम हुए हैं उसकी वजह से ये गाइडेंस कट आता हुआ नजर आ रहा है। और मॉर्गन स्टैनले देख रहा है कि यहाँ पर जो रिकवरी है आईटी कंपनियों की उसमें जिस पेस पे उनकी रिकवरी होनी थी उस पेस से थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल आप देखिए यहाँ पर अभी जो सेटअप है आईटी कंपनी के लिए वो तो थोड़ा बेरिश हो रहा है, बट ऑफ कोर्स फॉर द लॉन्ग टर्म और जिस तरह से आगे इंटरेस्ट रेट कट की स्थिति बन रही है लग रहा है कि आगे चलकर इकोनॉमी और अच्छी ग्रो करेगी, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और आईटी कंपनियों का फिर से अच्छा दौर आपको आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो यह है आईटी कंपनियों पर राय आपके लिए। शरद जी हैं हमारे साथ। शरद जी से पूछा जाए, शरद जी आज की गिरावट में कुछ मन करता है आपका खरीदने का या फिर ना अभी रहने देते हैं? नहीं, खरीदना चाहिए। मुझे लगता है बीच में थोड़ा रनअप ज़्यादा आ गया था एक्सपेक्टेशन के बिल्डअप पे, बट अभी अगर मैं इन्फोसिस ये भाव में मुझे लगता है डिसेंट है। 1850-1900 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से ठीक ठाक अपसाइड बनती है। टॉप बेट के हिसाब से मैं अभी भी मान रहा हूँ कि LTI माइंट्री मच बेटर होनी चाहिए। मेरे लक्ष्य 6,500-7,000 रुपये तक हैं, तो मुझे लगता है LTI माइंट्री काफ़ी बढ़िया बेट होनी चाहिए। इवन टेक महिंद्रा में भी ये चीज़ होनी चाहिए। और जो चीज़ कुशल बोल रहे थे कि ये सेंटिमेंट में जो ऑन एंड ऑफ है ये काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है जब एक बार इंटरेस्ट रेट सेंटिमेंट निगेटिव हुआ उसके साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख ली आईटी में, एक्सपेक्टेशन पे बिल्डअप ज़्यादा हो गया बट ऑन द ग्राउंड उतना कुछ हुआ नहीं है। बट अगले 3 से 6 महीनों में ज़्यादातर चीज़ें बदलनी चाहिए, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल बदलता है मुझे लगता है इन्फोसिस हो गया या आपका LTI माइंट्री बेस्ट पिक के हिसाब से हो गया। छोटे स्टॉक्स में मैस्टेक, एम्फेसिस जैसी स्टोरीज में आपको अच्छा मूवमेंट मिलना चाहिए। कोफोर्ज में भी ये जो करेक्शन आई है फंड रेस की वजह से, मुझे लगता है ये फंड रेस सब्सटैंशियल है। आइडियली कंपनी को कुछ बड़े कारोबार के लिए ऐसा फंड रेस करना चाहिए, तो मुझे लगता है ये डिप वहाँ भी आपको एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म में बढ़िया निवेश करने के लिए।